इस बार हम आपको 1 घंटे का लगभग क्वेश्चन आवर रखने जा रहे हैं। रविवार को हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रविवार को आपको क्वेश्चन आवर रहे कि आपने क्या पढ़ा और आपने क्या सीखा, और हम क्वेश्चन देंगे और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न कैसे हम चॉइस रखेंगे, उसका क्या आंसर होगा हम समझाएंगे। तो आपको 40 मिनट तक क्वेश्चन चलेगा, वो देखते रहना है, उसको सीखना है आपके लेवल पर, ये भी ध्यान रखना। और आप ये निश्चित है कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए हमेशा, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला आगे चल के। तो हम पहला क्वेश्चन जैसे केमिकल काइनेटिक्स का हम ले रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स का हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। केमिकल काइनेटिक्स जो हम पढ़ाए हैं, तो और आपने क्या पढ़ा है वो जरा देखना। केमिकल काइनेटिक्स का हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन 1 है, फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन A+B बनाता है प्रोडक्ट, द ऑर्डर इज ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का। चॉइस है आपका 0, 1, 2 कैन नॉट बी सेड। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको आंसर खोजना है, क्या आंसर लग रहा है। तो आंसर यदि है आपका, क्या आंसर होगा, डी, गलत। यहां पर दिया हुआ फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, यानी 1 स्टेज वाला रिएक्शन। तो 1 स्टेज रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जोड़ है वही ऑर्डर है, यानी इसका अर्थ है 1, 1 यहाँ है, तो यानी 1, 1, 2, यानी आंसर आपका 2 होगा। ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्यों, तो यह देखिए इसका लाइन यहाँ चुराया हुआ है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन करने करता है प्रोसीड्स इन सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज में होता है। तो बतलाए थे, हाँ यदि वो कहे एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है, तो एक बार हम वीडियो में बोले थे, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जोड़ है वही ऑर्डर कह देना है। वो तो हालांकि ये रेयर है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन रेयर होता है। मेनली तो क्या होता है हम बोल चुके हैं कि प्रायः तो सब होता है, बहुत सा इंटरमीडिएट स्टेजेस से होता है, इसलिए तो रेट एक्सप्रेशन में जाना होता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ देखिए 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ नहीं लिखा हुआ था, 1 है, यहाँ 1 है, 1, 1, 2, तो 2 उत्तर हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है, आपका आंसर 2 होगा। हाँ, यदि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं है तो बिना रेट एक्सप्रेशन का हम ऑर्डर नहीं कहेंगे, तब उत्तर आपका हो जाएगा कैन नॉट बी सेड। इसलिए ध्यान रखिए। तो आप क्लियर है इस क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन आपके सामने, हम अब दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is correct? A, order is theoretical,
theoretical concept B. Order is always an integer. C. Order cannot be negative. और D है order may be positive, negative, zero और फ्रैक्शन। आपने क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये आपका गलत है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन से समझ नहीं होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर हमेशा ऑर्डर इंटीजर ही हो, ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि हो सकता है हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रेट डिक्रीज कर रहा है, तो इसका अर्थ है कंसंट्रेशन टर्म पर पावर माइनस होगा। ये तो सिंपल है। आप एक्सप्रेशन में जाते हैं तो कंसंट्रेशन पर पावर एक्स, कंसंट्रेशन पर पावर वाई रखते हैं। मान लीजिए कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, रेट घट रहा, तो वहाँ पावर तब तो माइनस में ही ना होगा। इसलिए यह जो लिखा है कैन नॉट बी निगेटिव, ये भी गलत है। ये सही है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो आपका आंसर डी होगा, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। ये सब ध्यान रखिए, हायर स्टडीज में होता है कि ऑर्डर के बारे में फ्रैक्शन व्रैक्शन आता है या निगेटिव आता है। ये सब देखिएगा, बोर्नस्टाइन स्टेशनरी स्टेट प्रिंसिपल का आधार पर प्रूव होता है। हाँ, फ्रैक्शन आया, माइनस आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब होता है। वो सब स्टेशनरी स्टेट हाइपोथेसिस में पढ़ाया जाता है हायर लेवल पर, तो ये सब ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ये तो क्लियर है कि ऑर्डर इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑर्डर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये भी रॉन्ग है। अब ये बतला रहे थे फ्रैक्शन आता है, क्या ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव, ये भी गलत है। ये आपका सही है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन। इसलिए आपका क्वेश्चन 2 क्लियर है। आइए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आइए आप लोग। क्वेश्चन 3, the unit of rate is same as the unit of rate constant for which order? चॉइस आपका है 0, बी 1, सी आपका 2 है चॉइस में, और डी आपका 3 है। ये 4 चॉइस है, ए बी सी डी। ए में चॉइस है 0, बी में चॉइस है 1, सी में चॉइस है 2, डी में चॉइस है 3। हम बतलाए थे आपको कि रेट का वही यूनिट है जो रेट कांस्टेंट का है, तो निश्चित रूप से 0 ऑर्डर है, या 0 ऑर्डर है तो रेट का वही यूनिट होगा जो रेट कांस्टेंट का होगा, क्योंकि रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। और 0 ऑर्डर के लिए भी तो वही आता है,
कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ के, वही आता है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। याद है ना, 1 का हो जाता है टाइम इनवर्स, सेकंड का हो जाता है कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। आप लोग को हम जानकारी दिया था ना कि के का यूनिट ऑफ के बराबर, याद है ना, कंसंट्रेशन पर पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। कहते हैं ना जनरल फार्मूलेशन रखे रहिए, गलती नहीं होगी। यहाँ देखो ना, 0 बैठाओगे तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, 1 बैठाओगे तो टाइम इनवर्स, 2 बैठाओगे तो कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, 3 बैठाओगे तो कंसंट्रेशन -2 और टाइम इनवर्स, 1.5 बैठाओगे तो कंसंट्रेशन -0.5 टाइम इनवर्स। तो वो तो आपका है, बहुत अच्छा चीज़ है, उससे देख सकते हैं। तो क्या उत्तर है बोलो? रेट तो होता ही है ना, रेट क्या होता है dx/dt, रेट बराबर क्या होता है dx/dt। ये कंसंट्रेशन है और इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज है, और इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम है। तो ये देखो कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन एक टाइम हो गया ना, कंसंट्रेशन बटे टाइम। तो रेट का वही यूनिट आया और जीरो ऑर्डर के लिए के का वही यूनिट आया। 0 बैठा दो, घबराना नहीं चाहिए, आराम से जिस ऑर्डर का के पूछेगा तो इसका अर्थ है न 1 होगा न 2 होगा 3 होगा, जब होगा तो ये होगा 0 से मैच कर रहा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ के चलना, वहाँ घबराना नहीं है। वहाँ यूनिट ऑफ के, अच्छा रेट का यूनिट हमेशा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स होता है, लेकिन के का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए कुछ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ, सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ, लेकिन रेट का यूनिट यही होता है कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, कितना लगा कन्फ्यूज करता है। यानी इसका अर्थ है 0 के लिए वही आया तो के 1 के लिए इसका भी कह देगा टाइम यूनिट। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। रेट का यूनिट हमेशा यही रहता है। हाँ, अब ये अलग बात है कि जीरो ऑर्डर का भी यही आ गया। 1 का देखते हो, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, वो कंसंट्रेशन पर पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो टाइम इनवर्स आ गया। बदल गया कि नहीं के का यूनिट? इसलिए एकदम कंफ्यूज नहीं रहना है। रेट का यूनिट हमेशा आएगा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। तो क्वेश्चन 3 आपको आ गया। ये सब तरह का क्वेश्चन बनाना चाहिए आप लोगों को। ये सब तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी डिजाइन का पूछेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टीम वर्क है, बहुत प्रयास हो रहा है कि आपको लगभग वैसा क्वेश्चन दिया जाए उसी के अबाउट। अब हम लोग तो क्वेश्चन सेट करके तो नहीं है जो आपको कह दें हूबहू। झूठ में हम लोग झूठ बोलते नहीं हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये जरूर कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं उसके आसपास रहें। तो क्वेश्चन 4 आइए। फॉलोइंग डाटा इज गिवन, डाटा दिया हुआ है, देख लीजिए। दो खाना बनाना है, या इस पर, इसमें आपका इनिशियल प्रेशर है, इसमें T0 इस कॉलम में T0.5 है इन सेकेंड, ये एटमॉस्फेयर में है। ये दिया हुआ 80, तो ये 2 है, ये 4 है तो 40, ये 40 है तो ये 4 है,
ये 16 है तो ये 10 है, ये 8 है तो ये 20 है। ठीक है, आपको डाटा मिल गया है। अब कहता है द ऑर्डर इज, अब चॉइस है आपका ये 0, B 1, C 2 और D आपका 3। डाटा देखे, दिमाग लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है? टी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? इनिशियल प्रेशर का, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल कंसंट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। याद है ना, T 0.5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो वो 0 ऑर्डर है। T 0.5 यानी टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यानी टी हाफ कांस्टेंट, यानी यहाँ से ये भी दूँ, ये भी दूँ, ये भी दूँ, तब वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 80 अति 2 है, ये 4 है तो 40 है, वैसा तो है नहीं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर में कहता है टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। थर्ड ऑर्डर बोलता है टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। याद है ना, T 0.5 सब तो हम मेथड दे ही दिए। इनिशियल कंसंट्रेशन पर पावर 1 - n, तो 0 बैठाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 बैठाओगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, 2 बैठाओगे तो इन्वर्सली हो जाएगा इनिशियल, और 3 बैठाओगे तो इन्वर्सली होगा स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। घटाना तो आता ही है, 1 - n ऑर्डर है। तो क्या देख रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्यों? 80 × 2 160, 4 × 40 160, CT बराबर कांस्टेंट, तो सेकेंड ऑर्डर। 40 × 4 तो 160, 16 × 10 160, 8 × 20 160, यानी CT बराबर कांस्टेंट या PT बराबर कांस्टेंट, PT बराबर कांस्टेंट, यानी इसका अर्थ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर चल रहा है, PT बराबर कांस्टेंट हो रहा है, यानी इसका अर्थ है उत्तर 2 होगा, सेकंड ऑर्डर का। PT P गुना T, ये T 0.5 जो है बराबर कांस्टेंट चल रहा है। तो डाटा देखने से आपको स्पष्ट हो जाता है कि क्या आंसर करना है, क्या आंसर करना चाहिए। यदि आप गलत करेंगे तो ये भारी पड़ेगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, आप वहाँ घबराइए नहीं। क्वेश्चन 5 देखिए, अभी तक 4 क्वेश्चन आप सीख गए, इसलिए हमारा कहना है कि हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। हर चैप्टर में जहाँ तक हमको संभव हो पाएगा, आपकी परीक्षा तक कोशिश किया जाएगा कि आपको हम अपना वीडियो के थ्रू आपके सामने आते रहेंगे और आपको समझाते चलेंगे। कहीं कुछ गड़बड़ी करनी नहीं है, कैसे कैसे स्ट्रेट सोचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर ए बनाता है प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलोड। The degree of dissociation will be, the degree of dissociation
dissociation will be A 1 minus exponential kt, B 1 minus exponential minus kt, C exponential kt minus 1, D एक्सपोनेंशियल माइनस के टी माइनस 1। ये 4 चॉइस है। यहाँ पर गिवन है ए नॉट, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, अच्छा, के बराबर रेट कांस्टेंट, टी बराबर टाइम। इसमें जो क्वेश्चन है वो दिया जा रहा है, तो आप लोगों को हम बतलाए, अपने वीडियो के थ्रू बतलाया गया, क्या आंसर आ रहा सोचिए, बतलाया गया है। यही तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा ही, फॉर ए बनाता प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलोड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल, लीजिए अब क्वेश्चन दे दिया है। अब जो लड़का को समझ है वो झट से बना देगा। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, हम बतलाए थे कि पहले ए नॉट है, टी समय के बाद ए टी है, यानी x बराबर हो जाएगा, बोलो पहले ए नॉट था t बराबर 0 पर, और t समय जब लैप्स किया तो ए टी रखा हुआ लेफ्ट है, तो खर्चा तक नहीं हुआ, यानी ए नॉट माइनस ए टी। और आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन चला दीजिए, परेशान होने जैसी बात नहीं, बहुत इजी लेवल से क्वेश्चन रहता, इजी स्टाइल में बना देना। क्या फर्स्ट ऑर्डर का याद है ना, के बराबर 1/t ln ए नॉट बाय ए टी, यही तो है, यानी के टी बराबर ln ए नॉट बटे ए टी। एक्सपोनेंशियल करो, ln हटाओ, एक्सपोनेंशियल के टी बराबर ए नॉट बाय ए टी। ए टी का मान ए नॉट के फॉर्म में रख दो, तो ए टी का मान क्या होगा, ए टी का मान क्या आएगा बोलो, ए टी बराबर कितना आ रहा है, याद देखो इक्वेशन, ए टी कितना आ रहा है, ए टी बराबर आ रहा है ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। आ गया, ए टी का मान हुआ ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी रख देंगे, ए नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी आ जाएगा। चूँकि याद है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ए नॉट को 1 माना जाएगा, यानी इसका अर्थ आंसर भी आ रहा है। ए टी का मान रखा तुम लोग, ए टी का मान रखो, ये देखो के बराबर 1/t ln ए नॉट बाई ए टी, के टी बराबर ln ए नॉट बाई ए टी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चला रहा कर रहा है। एक्सपोनेंशियल बहुत आसान से पढ़ता लोग, एक्सपोनेंशियल के टी बराबर ए नॉट बाई ए टी, तो ए टी बराबर हो जाएगा ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। आपको तो गुना भाग करने आता ही है, ए टी का मान बैठा दीजिए यहाँ, तो आ जाएगा एक्स बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ए नॉट का मान 1 रख दो, तब x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी 1 घटाओ 1, तो 1 गुना दिस, तो दिस रह जाएगा, यानी 1 घटाओ एक्सपोनेंशियल माइनस के टी आ रहा, ए नॉट बराबर 1, ए नॉट बराबर 1 रख दीजिए, तो x बराबर ये आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन फिर से समझिए, हम आपको इसमें टाइम दे देते हैं, घबराना नहीं है। फॉर ए बनाता प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलोड, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, ये चॉइस चल रहा 4।
यहाँ इन्फॉर्मेशन है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, कि दूसरा नहीं समझ ले, टेम्परेचर नहीं समझ ले, तो सब चीज़ दे दिया। अब कहता आप निकालिए, आंसर करिए। तो आप तो जानते ही हैं x बराबर होगा ए नॉट माइनस ए टी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए टी का मान बैठा देना, ए टी का मान हम यहाँ से बैठा रहे हैं। के बराबर इक्वल टी एल एन ए नॉट बाई ए टी, के टी बराबर एल एन ए नॉट बाई ए टी, एक्सपोनेंशियल के टी बराबर ए नॉट बाई ए टी, एल एन हटा दिए, ए टी बराबर आ जाएगा ए टी बराबर ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। ए टी का मान हम पुट कर चुके हैं, ए नॉट माइनस ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। ए नॉट का मान 1 रख दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 1 घटा 1 गुना इतना, तो इतने हो जाएगा, यानी 1 घटा एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन समझ के चलना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। What will be T half? What will be T half for zero order reaction if initial concentration is taken 1 mole per liter and rate constant is K, rate constant K है। What will be T half for zero order reaction if initial concentration is taken 1 mole per liter and rate constant is K? क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो अब आंसर चल रहा आपका 1/K, B चल रहा है K, C चल रहा है 2K, D चल रहा है 1/2K। क्या आंसर होगा? ऐसे ही पूछता है, यही देखिए, यही सब डिजाइन है। तो अब आपको कहीं घबराना नहीं है। कभी के का मान दे देता है तो वही के का मान जो उत्तर आएगा उसी में के का मान कंप्यूट करके आंसर ला सकते हैं। और नहीं के का फॉर्म में है तो से देखिए चॉइस के का फॉर्म में है तो उसको आप देखिए क्या आंसर होगा। क्या लग रहा है आपको? याद है ना टी का एक्सप्रेशन, टी बराबर x/t, यही है जीरो ऑर्डर का। के बराबर x/t, के बराबर x/t, यही है जीरो ऑर्डर का। के रेट कांस्टेंट है, x खर्चा है, यानी इसका अर्थ है पहले ए नॉट था बाद में एटी है, तो ए नॉट घटा एटी बराबर x, तो यहीं x रख रहा है यहाँ पर, तो जो खर्चा है वो रखेगा। तो बतलाओ एक है तो आधा खर्चा हुआ तो x का जगह आधा रखेगा कि नहीं, क्योंकि टी आप कह रहा, तो आधा रखेगा, यानी एक है तो 1/2 रखेगा, यानी इसका अर्थ है के बराबर 1/2t, यानी x जो है वो खर्चा है, ध्यान रखिए 1 मोल पर लीटर है तो इसका आधा होने में यानी हाफ होने में, यानी इसका अर्थ है के बराबर हो जाएगा 1/2 t0, तब तो उस टाइम को हम बोलेंगे t0.5। आधा खर्चा होने में, हाफ कंप्लीशन होने में, रिएक्शन के हाफ कंप्लीशन होने में जो टाइम होता है उसको हाफ लाइफ टाइम बोलता है।
तो एक था उसका आधा खर्चा हुआ, तो आधा बच गया, आधा खर्चा हुआ, तो यहाँ खर्चा रखना, तो आधा और ये टी अब हो जाएगा टी 0.5, तो के बराबर 1/2 टी 0.5, यानी टी 0.5 बराबर 1/2 के। चॉइस देखिए है, ये देखिए यहाँ। ऐसे भी हम आपको सिखाए थे कि यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो टी 0.5 बराबर आता है A/2 के। लो जनरल फार्मूला चला दिए, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो टी 0.5 आएगा ना A/2 आके, इसी की तरह, यानी ए है आधा खर्चा हुआ, यानी A/2 खर्चा हुआ, तो A/2 टी 0.5 बराबर के, तो के उधर लाओ तो, या वो इधर रखो, या के बराबर A/2 टी 0.5 लिखो, या टी 0.5 बराबर A/2 के लिखो, बात तो बराबर है, भाग देना गुना करना। तो ए का मान 1 रख दीजिए तो उत्तर आ गया ना। किसी तरीका से आपको बनाना, कोई लड़का ऐसे सोचे तो भी बन जाएगा कि हमारे एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा हुआ के बराबर A0 - AT/T, ये लिखा हुआ जीरो ऑर्डर के लिए। अरे तो यही ना, ये पहले A0 था, बाद में AT है, तो खर्चा है ना, देखो घटा करके लिखा है ना, यानी ये हम उसी को X लिख दिया। अच्छा यहाँ पर ही देखो यह प्रॉब्लम बन रहा है, या एक कर रहा है, देख लीजिए, एक या आधा, तो एक घटा आधा तो आधा, ये टी हाफ, आधा होने में जो समय है टी हाफ है, यानी हाफ बटे टी हाफ बराबर के, तो आ गया ना टी हाफ बराबर 1/2 के। तो कैसे भी बनाओ, सोच के बनाओ, वहाँ से बनाओ, यहाँ से बना लो, कोई तरीका, यही ले लो, छोटा फार्मूला बना लो। कोई 10 कहेगा तो लिख देना 10/2 के, यानी 5/के के का मान होगा तो बैठा देना, टी आप निकाल लेना। इसलिए ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को समझ के चलिए। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। Find out time required to be 0.0 mg of a radioactive substance if at t बराबर 0 it was 0.04 mg given t 0.5 बराबर 25 ईयर। क्वेश्चन समझ लीजिए। फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू बी 0.01 mg of a radioactive substance if at t बराबर 0 it was 0.04 mg मिलीग्राम, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का दिया हुआ है टी हाफ 25 ईयर। गिवन टी हाफ कितना दिए हुए हैं 25 ईयर। यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव है तो ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है
कितना लगेगा कि फर्स्ट ऑर्डर क्यों चला रहे हैं, यहाँ तो लिख दिया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये आपको सब जगह लगाना है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। चॉइस आपका है, ए 25 ईयर, बी 50 ईयर, सी 100 ईयर, डी 37.5 ईयर। चॉइस है, क्या आंसर है? log 4 का मान आप ले सकते हैं 0.6। तो आप बना दीजिए, क्या जाता है के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाय ए टी। ये तो फार्मूला है, के का मान तो दिल है, टी हाफ इज गिवन, के इज गिवन, याद है ना? टी हाफ इज गिवन, के इज गिवन। टी हाफ बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाई के, या के बराबर हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ होगा। यहाँ रख देते हैं के का मान 0.693 बाय टी हाफ। तो टी हाफ कितना है? टी हाफ कितना है? अच्छा चलो तुम्हारी सुविधा के लिए लिख ही देते, बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाय ए टी। टी आपको मान रख दो 25, एगो तो के आ गया, ई टी तो पता ही लगाना है, यहाँ रख दो 0.04 याद है, और यहाँ पर रख दो 0.01 याद है ना? बतलाए थे कि सबसे घबराइएगा नहीं कि मास दे दिया क्या करें, ये तो कंसंट्रेट, अरे वो मास है तो उसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो उसी अंक से गुना करना होगा या भाग देना होगा, जो करो। तो मास में मान लो हम मोल में कन्वर्ट किए तो कोई अंक से हम भाग दे दिए, फिर तो इस नीचे भी तो भाग लगेगा। अच्छा वहाँ पर मोल करोगे तो फिर नीचे भी तो पर मोल कर, तो वो अति पर लीटर करोगे तो लीटर लीटर कट जाएगा, मोल मोल कट जाएगा, वो तो वही रहेगा। इसलिए ग्राम ही बैठा दो, बोले ही थे कि होता ही है यदि हम इसको कोई टर्म से गुना करें तो ऊपर यदि जेड से गुना करेंगे तो नीचे भी तो जेड से गुना होगा, तो जेड जेड तो कट ही गया, वैसे भाग दो तो नीचे भी तो वैसे, तो वो तो कट ही गया। इसलिए हम आपको खुले छूट दे दिए थे कि ग्रामे ग्राम बैठा दो, देखा जाएगा। तो बैठाइए, अब तो बैठा ही सकते हैं, या मिटा देते हैं, आप देख लीजिए, हम बैठा देते हैं, हिसाब बना देते हैं। मिटाएं इसको, आपके तो वीडियो में है इसलिए हम मिटा लेते हैं और आपको हिसाब बना देते हैं। ये लॉग पर, ये तो दरअसल लॉग पर का मान कहे थे, मान लो 0.6 हो गया, ये 0.3 जानबे करते हो लगभग 0.3, ये 3 दूनी 6 यानी टी बराबर 25 दूनी 50, ये आंसर आ रहा है। टी बराबर आ रहा है 50 ईयर, आ रहा है ना? ये आ जाएगा 0.3, ये 0.3 तो दूनी 6, 0.6 यानी 2 आ गया, 25 दूनी 50 यानी टी बराबर 50। कितना लड़का ऐसे बनाता है 0.4 मिलीग्राम से 0.02 आने में 25 साल, फिर उसका 0.02 से 0.01 आने में 25 साल। चूँकि टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है तो 2 टी हाफ हुआ तो 25 दूनी 50 आंसर।
लेकिन वह सब झांसा फंसा में नहीं जाइएगा, वो सब ज़्यादा आप लोग टेक्निकल ट्रिक से लेके चलते हैं। आपको ये देखना है कि हमसे जो बन रहा सही बने, ट्रिक इस्तेमाल नहीं कीजिए, बहुत जगह आपका ट्रिक फेल कर जाएगा। जब ये है तो ऐसे बनाइए, खुल जाइए, आपको खुल जाना है। नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं गया है, आपको यदि आ गया तो खुल जाइए। कहते हैं ना, दो के धरो, ये भी के है वो भी के है, चलो हटाओ देखा जाएगा। तो इस तरह से बनना चाहिए प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि आप कैसे हो बना रहे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए। हम देखिए, हम क्या हुआ नहीं समझ रहे, 2 टी हाफ चल रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्या किए, क्या वो ले लिए जल्दी करने के लिए, ये समझाने ले कह दिए देखो 50 आया कि नहीं। आप लोग ट्रिक पर जाते हैं, हो सकता है बहुत सा हमारा वीडियो देखे, इतना आसान है 50 ही, अरे कितना लंबा खींच रहे। बहुत सा बेवकूफ़ भी होता है, कितना लंबा खींच रहे, ये तो तुरंते बन जाता 50 साल। वो हम भी समझ रहे कि 0.4 है, 0.04 है, उससे 0.02 आया तो 1 टी हाफ लगा 25 साल, फिर इससे 0.01 आया तो फिर 25 साल, 25 50 साल, 0.04 से 0.01 mg आने में 50। लेकिन हम क्या कहें, फार्मूला पढ़ाइए, इस यहाँ ना आपको दिखाई दे रहा है, जब दूसरा दे दे जो पता ही नहीं चले तब क्या करिएगा, तब तो यही ना आइएगा बैठा के। इसलिए हम कहते नहीं, खुल के आइए। ये सब ट्रिक होता है, 2 तिहाफ तो 3 तिहाफ करते रहेगा, वह सब ठीक नहीं। वह जहाँ है तो वो काम कर जाएगा, जहाँ नहीं है तो काम ही नहीं करेगा। तो ये आपका फॉर्मुलेशन जो है वो काम करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। When the concentration of B alone is doubled, rate becomes 2 times. When the concentration of both A and B is doubled, rate becomes 8 times. The rate equation is A R बराबर के ए बी चॉइस में आपका है R बराबर के ए बी स्क्वायर, R रेट है। सी चॉइस आपका है R बराबर के ए पर पावर 2 बी, और सी चॉइस डी चॉइस है R बराबर के ए पर पावर 2 बी पर पावर 0। 4 चॉइस चल रहा, याद है ना इनिशियल रेट वाला मेथड, उससे क्वेश्चन चल रहा है। मौखिक भी बना सकते हैं, जब बी अकेला डबल हुआ तो रेट डबल हुआ, यानी बी के पावर बी पर पावर 1 होगा, और ये दुगुना तो ये दुगुना, इसको स्थिर रख, इसको तो वही रखा जा रहा है, ए पर पावर एक्स को वही रखा जा रहा है,
और बी को डबल किया तो रेट डबल किया, यानी बी पर पावर 1 होगा। अच्छा, दोनों डबल हुआ, यानी ए और बी दोनों डबल हुआ तो रेट 8 टाइम्स हुआ। इसका अर्थ है 1 पर पावर 2 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दोनों डबल हो रहा है, ये भी डबल ये भी, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 टाइम्स हो रहा है, यानी इसका आंसर सी होगा। ऐसे आपको हम बतलाए थे, ये आंसर तो सी आ गया, लेकिन हम आपको कुछ बोले हैं कि एकदम विश्वास से साथ बनाइए, तो हम फिर यहाँ मिटा के आपके तो वीडियो में आ गया है। आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा, बहुत मेहनत टीम कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। आप बतलाइए, वीडियो के थ्रू क्वेश्चन जा रहा है, ऐसे होता है को क्वेश्चन ऐसे ही भेज दिया, यहाँ वीडियो के थ्रू क्वेश्चन जा रहा है, आंसर जा रहा है, सॉल्यूशन जा रहा है, तो समझ सकते हैं आपको कितना मेहनत करना है। जब टीम मेहनत कर रही है तो आपको कितना मेहनत करना होगा कुछ हासिल करने के लिए। लिख देते हम लोग को जाता क्या, आर बराबर के, ए पर पावर एक्स, याद है ना, कुछ लिख दीजिए। आर बड़ा, अभी कहता नहीं, ए तो वही रहा, अब बी को दुगुना किया जाए तो रेट 2r हो गया। अच्छा, दोनों दुगुना किया जाए दो बी तो 8r हो गया, 8 टाइम्स हो गया। क्या दिक्कत है, रन फर्स्ट बटे रन सेकेंड, यानी के कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 पर पावर y बराबर 1/2, तो यानी y बराबर 1। ये रन फर्स्ट, ये रन सेकेंड, ये रन थर्ड, रन फर्स्ट बाय रन सेकेंड, यानी ये r बटे 2r तो 1/2, ये बटे ये है, ये कट गया, 1 बी कट जाएगा, 1/2 पर पावर y बराबर 1/2, यानी y बराबर 1। यानी पता चल गया यहाँ b पर 1 होगा। b पर 1 वाला चॉइस कहाँ कहाँ है, एक इसमें है और एक इसमें है, b पर 1 यहाँ भी b पर। अब a पर पता लगाना, एक काम करो, रन सेकेंड बटे रन थर्ड कर दो, 2b कट जाएगा, y पावर सब कटते जाएगा, के कट जाएगा, 1/2 पर पावर x बराबर 1/4, 1/2 पर पावर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रन सेकेंड में रन थर्ड से भाग दे रहे हैं, ये आपका रन फर्स्ट है, ये आपका रन सेकेंड है स्टेटमेंट के अनुसार, ये आपका रन थर्ड है ना, तो रन सेकेंड में रन थर्ड से भाग देंगे तो भाग दे दिया, ये कट गया, ये कट गया, 1/2 पर पावर x बराबर 1/4, यानी x बराबर 2, यानी a पर पावर 2 है, b पर पावर 1 है, यानी ऐसे इसी आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आपको बनाना है तो ये सोच के बनाना है कि उसमें हमको गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए, कहीं भी गलती नहीं हो। तो क्लियर आ गया कि ये आंसर हो रहा है सी, यही रन फर्स्ट बटे रन सेकेंड किए तो बी के रिस्पेक्ट में आ गया, और रन सेकेंड बटे रन थर्ड किए तो ए के रिस्पेक्ट में आ गया, फिर अलग अलग लिख दिए, रेट एक्सप्रेशन में आके रख दिए। तो ऐसे बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, when we plot ln AT आप जान रहे हैं, लैप्स ऑफ टाइम t जो रखा हुआ है, वर्सेस टाइम t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the slope will be, so the slope will be a k b k by 2.303 c minus k d minus k by 2.303। याद है, बतलाए हुए हैं। ln AT वर्सेस टाइम t फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, स्लोप हो जाएगा -k,
-k/2.303 नहीं कर दीजिएगा, यहाँ लॉग नहीं है, ये ध्यान रखिए, बड़ा चालाकी भरा क्वेश्चन है। ln at तो इसका अर्थ है k बराबर 1/t ln लेकर चलो, ये 2.303 रखना नहीं है, ln का रहा है ln a0/at यानी kt बराबर ln a0 माइनस ln at यानी ln at बराबर ln a0 माइनस kt। जब ln at वर्सेस t तो स्लोप आ रहा -k, इंटरसेप्ट आ रहा ln a0, यानी ये हाँ वही log at वर्सेस t रहता तब उत्तर आता है -k/2.303। एक तो पहले ये चॉइस हटाइए, ये तो पॉजिटिव है, स्लोप तो निगेटिव में आ रहा है, देख ही रहे हो -k है, तो आपका उत्तर हो रहा है -k। बहुत चालाकी भरा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको देख लेना, ये आसान है। ln at वर्सेस टाइम t, स्लोप आ गया -k, इंटरसेप्ट हो गया ln a0, नॉन जीरो इंटरसेप्ट। तो इस तरह से आंसर आ गया। और वही log at वर्सेस टाइम t रहता, कहे ना कोई भी क्वेश्चन हो ढंग से बनेगी, तो log at वर्सेस टाइम t रहता तो यहाँ आ जाता -k/2.303, तो हमारा स्लोप उतगो हो जाता, तब उत्तर होता डी। तो इस तरह से हमने आपको कोशिश किया कि आपको हम क्वेश्चन के थ्रू क्या पढ़ाए, आप कितना सीखे उसको समझिए। हाँ, ये निश्चित है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है हमारे चैनल के थ्रू। आप लगे रहिएगा, पढ़ते रहिए। अभी तो बहुत से टीम में बहुत से मेंबर हैं जो आपको ऐसा चीज़ ही देंगे, आपको बहुत सा चीज़ आगे मिलता रहेगा, और आप लोग तैयारी करते रहिए। हमारी शुभकामना है, कोरोना में हम क्वेश्चन के साथ भी आते रहेंगे और थ्योरम के साथ भी आएंगे, आप पढ़ते रहेंगे।